दो बहनों ने एक साल तक कमरे में कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। किसी को यकीन नहीं होगा कि आखिर ये लड़कियां ऐसा भी कर सकती हैं क्या। तो आपको बता देते हैं, पूरा मामला हरियाणा के पानीपत का है, जहां पर पानीपत में एक साल से घर में बंद दो बहनों का रेस्क्यू किया गया। माँ बाप की मौत के बाद दोनों बहनों ने खुद को नजरबंद कर लिया था। दोनों में से एक लड़की नग्न अवस्था में तो दूसरी अर्धनग्न अवस्था में थी और मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ था। पानीपत के कायस्थान मोहल्ले से पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक साल से घर में बंद दो बहनों का रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की गई दोनों बहनें अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। घर में बंद एक लड़की नग्न अवस्था में मिली। दोनों बहनों के शरीर पर सैकड़ों जख्मों के निशान थे। दोनों बहनों के घर में ही मलमूत्र करती थी, जिसके कारण घर में दुर्गंध फैली हुई थी। पिता की मौत के बाद मकान पर कब्जे के डर से खुद को नजरबंद किया था। स्थानीय निवासियों ने बिना कैमरे के सामने आए बताया कि वह माता पिता मौत के बाद दोनों बहनों को डर था कि कहीं रिश्तेदार उनके मकान पर कब्जा न कर ले, जिसके बाद से ही दोनों बहनों ने खुद को घर में कैद कर लिया था। एमए क्वालिफाइड है दोनों बहनें। जानकारी के मुताबिक लड़कियों का परिवार पढ़ा लिखा परिवार था। दोनों बहनों सोनिया और चांदनी एमए तक पढ़ी लिखी हैं। साल भर से पहले दोनों बहनें प्राइवेट जॉब भी करती थी। रेस्क्यू के बाद लड़कियां ताला चाबी मांग रही थी, कहीं घर पर कोई कब्जा न कर ले। रेस्क्यू के बाद छोटी बहन चांदनी चिल्लाकर बोल रही थी, घर पर ताला लगा दो। ताला लगाने के बाद जब चाबी चांदनी को सौंपी तब चांदनी शांत हो गई। रेस्क्यू की गई बड़ी बहन सोनिया की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जिस कारण सोनिया बिस्तर पर पड़ी रहती थी। घर पे ही करती थी मलमूत्र। दुर्गंध आने पर शक हुआ। घर में मलमूत्र करने की वजह से बदबू फैली तो पड़ोसियों को शक हुआ। रेस्क्यू टीम ने छत के रास्ते अंदर पहुंची तो घर में मलमूत्र बिखरा था। घर में मलमूत्र करने की वजह से बदबू फैली तो पड़ोसियों को शक हुआ। रेस्क्यू टीम ने छत के रास्ते अंदर पहुंची तो घर में मलमूत्र बिखरा पड़ा था। बिस्तर भी सोच से सना था। खिड़की से ही लेती थी खाने पीने की चीजें। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों बहनों में से छोटी बहन खिड़की पर आकर गली में से किसी गुजरने वाले को पैसे देकर दुकान से सामान मंगाती थी और उसके बाद खिड़की बंद कर लेती थी। वहीं बता दें, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला। इसी दौरान पुलिस और सामाजिक संस्थाएं खिड़की के अंदर से लड़कियों को बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी लड़कियां नहीं मानी। पड़ोस में रहने वाली सुनीता वर्मा ने बताया कि जब उसे शक हुआ तो उसे घर आकर अपने पति को बताया कि पड़ोस के मकान में दोनों बहनें दयनीय स्थिति में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सुनीता वर्मा के पति मनमोहन वर्मा ने सिटी थाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और सामाजिक संस्था जन सेवा दल को भी मौके पर बुलाया गया। जब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छत के रास्ते संस्था के सदस्य मकान में पहुंचे और दोनों बहनों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू की गई दोनों बहनें सोनिया और चांदनी का सरकारी अस्पताल मेडिकल के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। दोनों की स्थिति काफी खराब थी। दोनों कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं थी। सिटी थाना प्रभारी जाकिर हुसैन का कहना है कि उन्हें पड़ोसियों से सूचना मिली थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे। सामाजिक संस्थाओं की मदद से दोनों लड़कियों को रेस्क्यू कर सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कल पता लगा था बाय चांस किसी से बात करते हुए। जब मुझे पता लगा तो मुझे रहा नहीं गया। एक इंसानियत के तौर पे मेरा मन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो आज मैंने इनसे अपने हस्बैंड से बात करी कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक बार को लगा शायद वैसे ही कुछ होगा कि भी देख लेते हैं, चलो नॉर्मली। जब मैंने देखा तो मैं एक बार को तो देख के डर गई। इनकी शक्ल मेरे से देखी ही नहीं गई कि भी इनका क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर तो देख के सच में इनकी मदद करने की कोशिश हुई कि मुझे इनके लिए करना चाहिए। अब जब इनका दरवाज़ा वगैरह खोला तो देख के इनके सारे शरीर पे जख्म हुए पड़े हैं। पूरे शरीर पे, कमर पे, बॉटम पे, पैरों पे सारे काले हुए पड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी से ये इस टाइम है। आपने बात की थी इनसे? लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं थी, बहुत डर रही है। आप पुलिस आने से पहले मिली थी इनसे? देखा था आपने गाड़ी? नहीं, अंदर नहीं गई हूँ मैं। बाहर से खिड़की में से ही बोलती हैं ये। खिड़की में से इन्होंने। लगता है आपको किस चीज़ की डर की कहानी अंदर? ये बताएंगे। मानसिक रूप से भी विक्षिप्त दिख रही थी। हो सकती हैं या कोई टॉर्चर बना भी हो सकता है। नहीं, ताई जी हैं जो कि दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन बस वो ये उनसे भी नहीं बोलती थी। कभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। 1 साल हो गया इन्हें, 1-1.5 साल हो गया सुनने में आया है इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो खाने पीने को कैसे अंदर सामान जा रहा था? पता नहीं, खिड़की में से आप ये सोच सकते हो, आप खिड़की में से क्या कोई चीज़ ले सकता है। आपसे खाने नहीं मांगा था इन्होंने? नहीं। आपको कैसे पता? मुझे कल पता लगी
हमारे पड़ोस में वैसी बात हुई कि भी ऐसे ऐसे ना 2 लड़कियां बंद हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसे बंद है तो हमें कुछ आपने कुछ करा नहीं? तो बोले नहीं, हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वही बात है, वो खोलती नहीं है दरवाज़ा। तो लेकिन मेरा जो जज्बा था, मेरी इंसानियत, मेरा मन नहीं माना कि भाई मैं सुनने के बाद चुपचाप बैठ जाऊँ। अंदर के हालात कैसे? बहुत ही बुरे, बहुत बुरे। बीमारियों का घर जिसको बोलते हैं ना, बीमारियों का घर, वो चीज़ जो कपड़े थे वो तो सारे मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे इन्होंने, कपड़े नहीं पहने। कपड़े नहीं पहने हुए थे, चोट लगी हुई थी बुरी तरह। तो लड़कियां जो शौच जाती थी वो यहीं पर दिया वो या लैट्रिन बाथरूम में जाती थी? मेरे ख्याल से वहीं पे ही करती थी, बिस्तर पे ही करती थी शायद। बिस्तर पे? हाँ, रीढ़ की हड्डी पे सुना है चोट लगी हुई है। ये हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं जी। ये लगभग 1 साल से अपने आप को इन्होंने अंदर बंद कर रखा है। मेरी वाइफ ने जिक्र करा भाई ऐसे ऐसे करके हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं और उन्होंने 1 साल से अपने आप को बंद कर रखा है और बड़ी बुरी हालत में है। तो मैं उनके कहने से मैं देखने के लिए गया इनको। फिर मैंने पुलिस को भी बुलाया, मीडिया को बुलाया, तो भी सब ने भी देखा है कि ये तो बहुत बुरी हालत में है। तो लगता ही नहीं कि जैसे इंसान के हिसाब से रह रही हैं। इनके कमरे में से बदबू आ रही है, ये बाहर नहीं निकलती, पता नहीं कैसे खाना खाती होंगी, पता नहीं ये कैसे डेली के अपने काम करती होंगी। लड़की हैं तो लड़की होने के बावजूद देखो अब तक पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पाई है। वो कहते हैं कि इनके मदर फादर तो गुजर गए, शायद कोई भाई भी था वो भी गुजर गया। अब बाकी फैमिली में इनके या कोई रिश्तेदारी में कौन कौन है पता नहीं। मुझे ऐसे लगा कि मेरी वाइफ को और मैंने सलाह करी तो मुझे ऐसे लगा कि इंसानियत के तौर पे हमें लोगों को, अपने समाज के लोगों को, मीडिया को और सबको कोई इंटीमेशन देना चाहिए। तो मेरे को जो लगा मेरा फ़र्ज़ मैंने उस हिसाब से बुलाया। अंदर 2 लड़कियां हैं जी, लेकिन एक लड़की बात करती है, दूसरी लेटी हुई पोजीशन में या बैठी हुई पोजीशन में है, क्योंकि 1 साल से बिजली का कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पे ना। ऐसा मेरे को पता लगा। बातचीत की है दूसरी लड़की से कोई? हाँ, उनसे बात करी है, दूसरी लड़की से कोई बात नहीं हुई है। वो अंधेरा है अंदर कमरे में, तो उनसे कुछ बातचीत का नहीं पता लग रहा। इस लड़की से पूछा तो ये कहती है हाँ वो ठीक है, अब भगवान जाने वो ठीक है या नहीं है। ये दरवाज़ा परिवार है, कुछ जानते हो इनके बारे में? कौन सा किसका परिवार? अभी बात हो जाएगी, वो तो परिवार तो जो भी है। हमें तो ऐसा लगा कि भाई हम लोग तो कम से कम इनके साथ दें। इनका जिस नरक जैसी ज़िंदगी में अभी इससे किसी को पता नहीं चला, किसी को पता, अब भगवान जाने किसी को पता या नहीं चला। मेरे को जिक्र नहीं हुआ था। मेरे को आज आपकी वाइफ को कैसे पता लगा? मेरी वाइफ को कल किसी ने जिक्र करा, उसको भी नहीं पता था। इन्होंने क्योंकि अपने आप को बंद कर रखा था, ना कोई शोर शराबा करती थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी से आना जाना था कुछ। तो अगर किसी से कुछ बातचीत होती तो शायद किसी से जिक्र होता। अब लोग तो सीधी सी बात है अपने काम में लग जाती दुनिया। तो किसी ने कभी किसी से जिक्र करा होगा या जो भी है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि भाई आज हमें इनकी कोई हेल्प करनी चाहिए। अभी किसको बुलाया? अभी मैंने तो मीडिया को करा था जी इंटीमेशन, और पुलिस में करा था। इनकी थी जी खराद की दुकान थी जी, यहाँ अपना कुटानी रोड पे, इस हाथ पे, खब्बे हाथ पे कुटानी रोड पे गंदा नाला है ना जी, जहाँ वहाँ इनकी खराद की दुकान थी जी। इसके पिताजी को कैंसर वगैरह हो गया था जी, वो वहाँ गुजर गए थे। फिर इनकी माँ जो है ना दवाइयों वाली फैक्ट्री में काम करने जाती थी 29 सेक्टर में। वहाँ इनको हार्ट अटैक आया था, इनकी माँ भी गुजर गई थी। तो ये अब दोनों बहनें अकेली रहती थी यहाँ बस। और किसी टाइम किसी से चाय मंगवा लेती, किसी से दूध मंगवा ले, मैं वही पी के गुजारा कर रही थी। आपको भी पता था ये लड़कियां हैं यहाँ? हाँ हैं। कभी बोला कुछ बातचीत हुई? मैंने कई बार इनको कहा कोई इलाज करवाओ जी जाके आप, यहाँ तो ऐसे पड़े पड़े तो ख़त्म हो जाओगे। वैसे इनके सारे ये फैमिली है जी, पीछे ये इनके रिश्तेदार हैं जी, अंदर भी इनकी सारी फैमिली है जी। तो कब से कब से इनको 1.5-2 साल हो गया जी, साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। इनका ये जो है ना, इनके ताऊ की फैमिली है जी, दोनों ही अंदर जो रहते हैं ना, इनकी ताऊ के फैमिलियाँ हैं वो, यानी कि उनके बच्चे रहते हैं। ताऊ तो अभी अब गुजरा, एक पहले गुजरा था इनका। बार देख के लग रहा है कि ठीक ठाक घर से है। हाँ जी, ठीक ठाक घर से भी लड़कियाँ तो अच्छा परिवार नहीं, पढ़े लिखे फैमिली, पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, पढ़े लिखे बच्चे हैं जी ये दोनों। एक परमहंस कुटिया के पास से टेलीफोन 112 नंबर हमारी गाड़ी है, उसे टेलीफोन आया था कि 2 लड़कियां हैं, कई दिनों से कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है अंदर। जिस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचा तो
रेस्क्यू किया वहाँ का लड़के, वहाँ अपने चमन गुलाटी जी जो अपने जन सेवा दल के कार्यकर्ता हैं जो, उनको बुलाकर दरवाज़ा खुलवा कर और फिर उनके हवाले कर दिए। कितने दिन से बंद थी सर, बताया कुछ बच्चे? ये 2-4 दिन से पता चला, लड़कियों ने भी इस तरह कोई बात नहीं, वो डिप्रेशन में है लड़कियाँ काफ़ी, उनको एडमिट करा दिया सिविल अस्पताल में और संस्था के हवाले कर दिया।